हेलो दोस्तों, क्या ना किसी की मदद करनी चाहिए। हाँ, बेशक ज़रूरी है कि एक दूसरे की मदद करना ही बहुत अच्छा काम है। मगर मुझे एक बुज़ुर्ग ने, मेरे हमदर्द ने एक कहानी बताई थी। कहानी ये थी कि एक जंगल में एक शेर रहता था और एक शेरनी। तो शेरनी जब बच्चे पैदा किए शेरनी ने, तो शेरनी उन बच्चों को जन्म देते ही वो दुनिया से चली जाती है। अब जो है शेर बड़ा परेशान, 4-4 बच्चे हैं, ये कैसे जिएँगे? उसने देखा कि यार इनका मरना मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो वो जंगल में उन्हें तन्हा छोड़ के चला गया। तो कहते हैं ना कि जिसका पालने वाला खुदा, उसके मारने वाला कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ज़िंदगी की दुनिया में अभी कुछ साँसें, काफ़ी साँसें मौजूद थी, तो अल्लाह ने उनकी खुराक का भी ज़रिया बनाया। जो गडरिये होते हैं ना, जो भेड़ों को, बकरियों को एक साथ डार की डार बनाकर ले जाते हैं, तो वो उधर को एक गडरिया गुज़र रहा था, उसमें से एक बकरी आई, बच्चों को दूध पिलाकर निकल जाती थी। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, 3 महीने, 4 महीने के बाद शेर ने सोचा, कम से कम बच्चों का खैर खबर तो ले आऊँ। ये काफ़ी ज़िंदा है या हड्डी-वड्डी भी बाकी है, नहीं है दुनिया में। अब जो है शेर वो वहाँ को निकलने लगता है। अब शेर जाके देखता है तो बच्चे उधर दड़ंग हो रहे थे, तगड़े हो रहे थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। यार बताओ, मैं तो सोच के गया था कि बच्चे-बच्चे ये ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, मगर खुदा की कुदरत देखो, मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये बच्चे ये ऐसे ज़िंदा कैसे रह गए? वो एक बार वो पेड़ के आड़ में लग के बैठ जाता है। फिर मामूल था, खुदा ने जो निज़ाम चला दिया था अल्लाह की खुराक का। वो बकरी आई, दूध पिलाया और निकल दी। तो शेर जो है सामने आके खड़ा हो गया जब वो निकल रही थी। शेर बोला, भई तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाना चाहूँगा। बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? बकरी उसे देखकर घबरा गई। फिर भी शेर समझदार था, उसके 4-4 बच्चे ज़िंदा देख के उसे बहुत खुशी हो रही थी। तो बोला कि आज मैं वो काम करूँगा जो दुनिया ज़माना याद रखेगा। है ना? मेरी पीठ पे बैठ। मेरी शिकार है, मगर मैं ये मिसाल कायम करूँगा कि शिकार जो है, शिकारी के पीठ पे बैठ के सवार हुआ। अब वो शेर ने बहुत कोशिश करी, बकरी मना करो जा रही थी, क्योंकि वो डर रही थी बेचारी। मगर शेर ने फिर भी उसे डरा-धमका के जैसे भी अपनी पीठ पे बिठा लिया। अब पीठ पे बिठाने के बाद वो चलता है। अब चलते-चलते रास्ते में एक तालाब पड़ता है। लोग देख रहे थे जानवर जंगल के, बताओ ना क्या ज़माना आ गया कि शेर की पीठ पे बकरी जा रही है। कोई हँसता था, कोई सोचता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। एक बगला बोला, बगले को देख के, जो बगला होता है ना व्हाइट कलर का, वो दरिया के किनारे बैठा था, मतलब तालाब के, और शेर को देख के बहुत ज़ोर से हँसा। तो शेर बोला, अरे किस बात पे हँस रहा है? किसी के साथ एहसान करके या करा के देख। तो वो चल देता है। कुछ दिनों के बाद जाड़ों का मौसम आ जाता है, और जाड़ों का मौसम आने के बाद जो है देखता है बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तो एक चूहा जो है पानी में नक डुबकी मार रहा था, डूब रहा था। वो ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बगले को वो शेर की बात याद आ जाती है, और वो जो उड़ के बगला चोंच में दबाकर अ, चूहे को तालाब से बाहर ले आता है। चूहा को जो ठंड लगी, तो बगले ने अपने परों में उसको दबा लिया, और जब चूहे को आई निवास, तो उसके पर उतर कर और वो निकल गया। और जब वो वहाँ से निकल जाता है, तो अब जब बगले ने जो उड़ने की कोशिश करी, तो उसके पर खुल ही नहीं रहा है। तो बगला कह रहा है, यार शेर ने बढ़िया ये बात बताई मुझे कि किसी के साथ एहसान कर या करा के देख, मेरे तो पर ही खत्म हो गए। इत्तेफाक से उसने 1 डेढ़ महीना चंद ऐसे ही अपना परेशान होके काटे। अचानक से एक दिन उस शेर से मुलाकात हो गई। अब शेर से जब मुलाकात हो जाती है, तो शेर से कहता है बगला कि बादशाह सलामत, आप ऐसे-ऐसे कह रहे थे कि किसी के साथ एहसान करके या करा के देख। मैंने एक चूहे के साथ एहसान करा, मैं तो अपने पर ये गँवा बैठा था, भूखा-प्यासा महीने तक परेशान रहा। तो शेर ने जवाब दिया, किसी के साथ अगर एहसान करो तो उसकी खामियाँ और खूबियाँ ज़रूर पहचान लो। कि तुम एहसान फ़रामोश के साथ कर रहे हो या एहसान मानने वाले के साथ कर रहे हो। मेरे भाइयों, इस कहानी से आपको क्या सीखने मिला? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की कहानी अगर आपको सुननी है और अच्छी लगती है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख कर बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हो, और मेरे चैनल को फ़ॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।